प्राइवेट ऑर्गन के बारे में, आपके पेनिस के बारे में कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी जानकारी अगर हमें सही से हो, यानी कि आपको सही से हो, तो आप इसके बारे में अवेयर रहते हो। अगर आपके प्राइवेट ऑर्गन के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी होगी, जैसे कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें या फिर आपके दूसरे एक्टिविटी की बात करें जो आप अपने लिंग के थ्रू करते हो, तो फिर आपको इसके वेरिएशंस का पता होता है, आपको इसके नॉर्मल एबनॉर्मलिटी का पता होता है, आप अवेयर रहते हो और आप अपनी बॉडी फंक्शंस के बारे में भी आपको सही जानकारी होती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु। बात करेंगे कि प्राइवेट ऑर्गन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले जो जानकारी आपको सही होनी चाहिए इसके बारे में वो है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे हमारी सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक नहीं होता, हाथ पैर सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही आपके प्राइवेट ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो भी सबका सेम नहीं है। किसी का थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, किसी का लंबा हो सकता है, किसी का मोटा हो सकता है, किसी का दूसरे किसी कैटेगरी का शेप हो सकता है, किसी की सी शेप हो सकती है, किसी का हैमर शेप हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इरेक्टेड साइज और नॉन इरेक्टेड साइज में बहुत फर्क होता है। ये किसी किसी के लिए फर्क बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी किसी के लिए फर्क बहुत कम हो सकता है। यानी कि नॉन इरेक्टेड और इरेक्टेड में बहुत ज्यादा किसी का फर्क ना भी हो सकता है, तो किसी का नॉर्मल में बहुत छोटा और इरेक्शन के बाद बहुत बड़ा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि किसी का इरेक्शन लेवल कैसा है, किसी का 100% इरेक्शन हो रहा है, किसी की जो नर्व्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो आपका प्राइवेट ऑर्गन है वो डायरेक्टली आपके यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी और आपकी यूरिन एक्टिविटी भी आप एक ही सेम ऑर्गन से करते हो। और इसके अलावा भी आप सीमन का पास आउट है वो भी आप इसी ऑर्गन से करते हो। दोस्तों, आपके प्राइवेट ऑर्गन में इरेक्शन एक ऐसे मैकेनिज्म है जो कि बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आपके प्राइवेट ऑर्गन के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, इसमें स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर वेन्स होता है जहां पे जब ब्लड जाता है तो ये ब्लड वहां जाके होल्ड हो जाता है, स्पॉन्ज टिश्यूज भी ब्लड को सोक कर लेता है, जिसकी वजह से वो एकदम लटकते हुए आपकी जो साइज है वो इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि छूने के बाद वो लोहे जैसा सख्त महसूस होता है। ये एक अमेजिंग एक्टिविटी है बॉडी की जो कि सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जिसका जितना बढ़िया इरेक्शन होगा, जिसकी बॉडी जितनी बढ़िया एक्टिव होगी और जिनका सेक्सुअल हेल्थ जितना अच्छा होगा, उनका इरेक्शन भी उतना बढ़िया होगा। इसके अलावा इजैकुलेशन प्रोसेस भी आपके प्राइवेट ऑर्गन के थ्रू बड़ी अमेजिंग चीज़ों के साथ होता है। जैसे कि नॉर्मली सीमेन का प्रोडक्शन टेस्टिस में हो रहा है, पर टेस्टिस इस तरीके से आपके प्राइवेट ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके लिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि जब आपको प्लेजर मिलता है, जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आपकी मैकेनिज्म जो है बॉडी की, जो नर्व मैकेनिज्म है, वो सिग्नल पास करती है कि सीमेन को थ्रू आउट करना है। ये भी एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है बॉडी का, जहाँ पे अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको कंसीव करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी भी ये एक मेन रोल प्ले करता है, जहाँ पे आपकी अर्ज आती है, अपने आप को स्टिमुलेट करते हो और सीमन जो है वो थ्रू आउट आपके प्राइवेट ऑर्गन से ही हो रहा है। यानी कि यूरिथ्रा कैनल और सीमन बाहर निकलने का रास्ता आपकी इसी जगह से है, और इरेक्शन भी और सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपकी इसी ऑर्गन से आप कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, काफी सिचुएशन पे देखा गया है कि लड़के जो होते हैं वो जो टॉप सेक्शन है, जो चमड़ी है जिसको हम फोरस्किन कहते हैं, उसको रिमूव की जाती है। इस सिचुएशन को सर्कमसिशन कहते हैं, और जिनका नहीं होता उनका तो नॉर्मल बात है। ये कुछ रिलीजन में बिल्कुल कॉमन है, यानी कि वो करवाते ही हैं, और कुछ केस में ये मेडिकल टर्म की वजह से होता है। ये जो फोरस्किन है इसका काम बस कुछ नहीं, एक प्रोटेक्शन देने का काम होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको रिमूव किया जाता है, कुछ लोग करते हैं। बट इन दोनों के बीच बस फ़र्क यही चीज़ें होती है। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि इससे डिज़ायर बढ़ जाती है, इससे वो बढ़ जाती है। कुछ नहीं बढ़ता भाई, बस फ़र्क ये होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है, और हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम होती है, क्योंकि स्टिग्मा पैदा नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन कम होता है और हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। बट काफ़ी लोगों की मिथ होती है कि इससे फीमेल पार्टनर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, काफ़ी सारे सर्वे में, स्टडीज में देखा गया है कि जिनको इसकी फैंटेसी है वो उनकी बात अलग है, बट मैक्सिमम फीमेल्स के केस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस आपके परफॉर्मेंस से पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी एक अमेजिंग बात यह है कि छोटे बच्चों में भी आप देख सकते हो या एडल्ट्स में भी मॉर्निंग इरेक्शन को वो फेस करते हैं। मॉर्निंग इरेक्शन के लिए काफ़ी सारे लड़के थोड़े परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, क्या ये कोई दिक्कत का काम है, बट बिल्कुल नहीं। जिनको मॉर्निंग इरेक्शन होता है उनकी सेक्सुअल हेल्थ उतनी ज़्यादा एक्टिव और स्वस्थ है। बल्कि डॉक्टर का कहना ये है कि अगर एक लड़के को मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उसके बॉडी में जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है, जो मैकेनिज्म है, जो सिग्नल फंक्शनिंग है, वो बहुत
बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड में होती है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है रात भर, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो उस तरीके से अपना काम कर रही होती है। तो अर्ली मॉर्निंग में इरेक्शन आना काफ़ी कॉमन हो जाता है इस केस में, क्योंकि ब्लड फ्लो भी काफ़ी बढ़ जाती है उस टाइम पे। बट इसको लेके एम्बैरस बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आप अब चिल करो कि आपकी बॉडी स्वस्थ है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया है। इवन जिनका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता उनको थोड़ी डरने की बात ये है, और अगर वो देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो फिर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो सकता है कि उनके बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है या फिर जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। बात करते हैं दोस्तों किस टाइम पे आपको डॉक्टर से जरूर विजिट करनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि आपके प्राइवेट ऑर्गन में पेन हो रहा है, किसी भी तरीके की स्वेलिंग हो रही है, बाहर में आपको दाने दिख रहे हैं, या फिर आपका साइज पहले जैसा था अब आपको उससे थोड़ा अलग दिख रहा है, यानी कि कुछ बैंड आप देख रहे हो कि वो टेढ़ा हो रहा है, पहले टेढ़ा नहीं था, इरेक्शन में आपको पहले से अभी कमजोरी महसूस हो रही है, टाइमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। बहुत बार ये जो पेन होता है वो नॉर्मल नहीं होता, इंटरनल कोई फाइब्रॉइड पैदा हो सकती है, दाने वगैरह निकलना भी बहुत बार नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मली अगर रैश प्रॉब्लम हो रही है वो अलग बात है, पर ये कंटिन्यू हो रहा है तो फिर ये रैश नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा स्वेलिंग वगैरह भी आम बात नहीं होती, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करनी चाहिए। कौन से डॉक्टर के पास जाए, किसी लोकल यूरोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हो। दूसरे से खुद को हेल्दी रखने के लिए खान पान पे हमेशा फोकस करना चाहिए। आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी आपकी बॉडी हेल्थ से कोई अलग नहीं है। अगर आपको इस एक्टिविटी में ठीक रहना है, आपको आपकी प्राइवेट ऑर्गन को मेंटेन करना है, तो एक बैलेंस डाइट, एक हेल्दी आदतें आपको हमेशा अपने आप में इनबिल्ड करनी चाहिए, जैसे कि 8 घंटे सोना, खान पान का ठीक ठाक ध्यान रखना, सिगरेट अल्कोहल जितना कम हो सके उतना कम लेना, किसी भी तरीके की नशीली चीज़ों से दूर रखना, डिप्रेशन और स्ट्रेस से जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि एक हेल्दी सेक्स ओवरऑल की होता है आपके पेनाइल हेल्थ, आपके नॉर्मल हेल्थ को हेल्दी रखने का। जैसे ये सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ इसलिए नहीं होती आप नॉर्मली बच्चे पैदा करोगे, बल्कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी भगवान ने ये आपको गिफ्ट किया है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब आप अपने प्राइवेट ऑर्गन को लेकर अवेयर रहो, उसके हेल्थ को लेकर अवेयर रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।